नमस्कार, बीएचटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश में निष्क्रिय हो चुके कांग्रेस के सेवा दल को आरएसएस की तर्ज पर मैदान में उतारा जा रहा है। ये प्रयोग पहले भी किए गए लेकिन कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। अब एक बार सेवा दल को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मिशन 2028 को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। नेताओं ने जमीनी स्तर पर कसावट भी शुरू कर दी। कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेवा दल को एक्टिव किया गया। आरएसएस की तर्ज पर सेवा दल की गतिविधियों को किया जा रहा है। प्रदेश सेवा दल की जिम्मेदारी भी सीनियर नेता अवनीश भार्गव को दी गई। प्रभात फेरी निकालने की तैयारी। जनवरी से सेवा दल के 8,500 सक्रिय कार्यकर्ता निकालेंगे फेरी। जिला, ब्लॉक, गांव, वार्ड पर निकलेगी फेरी। बस्तियों में लगाई जाएगी जन चौपाल। महापुरुषों के जन्मदिन, पुण्यतिथि पर लगेगी चौपाल। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रदेश में सेवा दल हर दिन सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। ये प्रभात फेरी ध्वजवंदन के साथ समाप्त होगी। मध्य प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष अवनीश भार्गव ने कहा कि सेवा दल की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। एक प्लानिंग के साथ जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। सेवा दल को पहले से ज्यादा मजबूत करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवा दल की सक्रियता से असल मुद्दे जनता के सामने आएंगे। संगठन की मध्य प्रदेश की स्थिति, जिले की स्थिति और उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ बैठ के चर्चा हो रही है। पूरा रोड मैप तैयार किया है। इसका गांव तक, वार्ड तक और बूथ तक सेवा दल की पूरी टीम को मजबूत करना, गांव-गांव में प्रभात फेरी निकालना, शहरों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करना, प्रशिक्षण शिविर लगाना, ये सब कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से सेवा दल की अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका रही है। सेवा दल को लोगों से जोड़ने के लिए 3 बड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसमें प्रभात फेरी प्रमुख कार्यक्रम होगा। इसमें हम रघुपति राघव राजाराम धुन के साथ मोहल्ले, गांव और वार्ड में निकलेंगे। दूसरा ध्वजवंदन और तीसरा महापुरुषों के सही पक्ष को जनता के बीच रखना शामिल है। बीजेपी ने सेवा दल की गतिविधियों पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि नकल के लिए अकल की जरूरत रहती है। सेवा दल ने क्या काम किए हैं ये जनता को पता है। संघ सेवा का काम लंबे समय से करता चला आ रहा है। उसकी भूमिका हर एक क्षेत्र में रहती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे समवैचारिक संगठन अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए एक स्वतः स्फूर्त भावना के साथ समाजजनों के बीच काम करते हैं। सेवा दल अपने राजनीतिक मकसदों को पाने के लिए कितना भी इस प्रकार के सामाजिक आयोजन करने का स्वांग रचे। देश और प्रदेश की जनता जो कांग्रेस का चरित्र है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी होने की मानसिकता है, कम्युनिस्ट विचारधारा को देश में पोषित करने वाली सोच है, उसके विरोध में खड़ी है। तो इस स्थिति में सेवा दल के भी यह अभियान पूरी तरीके से फिसड्डी होंगे। जैसा आज उनके संगठन की जो हालत है, वही हालत उनके इस प्रकार के अभियानों की भी होने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी अनुशासनिक संगठन को एक्टिव कर रहा है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की कॉपी भी की जा रही है और कई नवाचार के जरिए जनता में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस जानती है कि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी का संगठन है और इसी चुनौती से निपटने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से सीताशरण सूर्यवंशी जी जुड़ रहे हैं। सीताशरण जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी जुड़ रही है। वाणी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में सूबे की राजनीति को और देश की राजनीति को बेहद करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद जी, आप ही के पास में आते हैं। आखिर क्या वजह नजर आती है आपको अचानक से सेवा दल को सक्रिय करने की? क्यों इसे निष्क्रिय किया गया था? करीब 100 वर्ष पुराना ये संगठन, उसको फिर उसके बाद निष्क्रिय कर दिया गया। आजादी में कांग्रेस पार्टी कहती है कि बहुत बड़ी उसकी भूमिका थी, फिर अचानक से इसको सक्रिय करने के पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए रोहित, जिस तरह से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है और दूसरी तरफ सेवा दल का काम है, तो बहुत अगर हम उसको एक लाइन में अगर डिवाइड करें तो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी विचारधारा
से ओतप्रोत है और बीजेपी उसका राजनीतिक अनुषंगिक संगठन कहला सकता है। लेकिन इसके उलट कांग्रेस सेवादल जो है वो कांग्रेस की विचार शाखा है। तो ये बड़ा अंतर है। यहाँ जो है कांग्रेस का जो सेवादल का प्रमुख है वो कांग्रेस के अध्यक्ष के पास जाता है और इसके विपरीत बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो संघ के प्रमुख के पास जाता है। ये बड़ा अंतर है। मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं बिल्कुल, कि वहां विचार बहुत ताकतवर है और जिस सशक्त तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों का जो गठन है, मैं उसके बारे में भी अगर 100 साल पीछे जाएं तो दोनों के गठन का उद्देश्य राष्ट्रवाद को ही लेकर था, सामाजिक पुनरुत्थान को ही लेकर था, सामाजिक जनजागरण को लेकर ही था। लेकिन एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो वो संगठन अपने तरह से आगे बढ़ा और अपने तरह से संघर्ष करके उसने एक सामाजिक समरसता राष्ट्रवाद के साथ एक पैठ बनाई, किसी राजनीतिक संगठन को अपने से ऊपर नहीं जाने दिया। जबकि दूसरी तरफ सेवादल की बात हम करें तो सेवादल जो है वो कांग्रेस का एक अनुषंगिक संगठन बन के रह गया, जहां कोई सेवादल के प्रमुख की कोई पूछ ही नहीं होती। मतलब दोयम दर्जे का कहलाता है वहां पे। सेवादल में किसी की नियुक्ति होना मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसको लूप लाइन में डाल दिया राजनीति में। और संघ में अगर कोई कार्यवाह बन जाए, कोई सहसार कार्यवाह बन जाए या क्षेत्रीय कार्यवाह बन जाए तो उसकी पूछ जो है मुख्यमंत्री से ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो बड़ा बेसिक अंतर है, इस अंतर को हमको समझना पड़ेगा, तब हम आरएसएस और सेवादल की तुलना की बात कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। राष्ट्रवाद से दोनों प्रेरित हैं। अच्छा, एक और सिमिलरिटी आपको बताऊं कि सेवादल का गठन डॉक्टर एनएस हार्डी ने किया था। वो विदेश से लौट के आए थे और यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस तरह का काम होना चाहिए जिससे कांग्रेस को बल मिले, क्योंकि कांग्रेस उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। बिल्कुल। दूसरी तरफ डॉक्टर हेडगेवार जो है वो कलकत्ता से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए और उन्होंने पहले एक राष्ट्र सेवा मंडल बनाया, फिर बाद में आरएसएस का गठन किया। दोनों में एक जो मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों ही महाराष्ट्र से जन्मे संगठन हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आगे क्या है कि जब हम काम करने की बात करते हैं तो काम जब करने की बात आती है तो सेवादल का उपयोग कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने, अपने कार्यकर्ता बनाने के लिए किया। स्वयंसेवक वहां पे भी हैं। ये आपको और बता दूं, ये दूसरी सिमिलरिटी है। स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी है और सेवादल में भी। सेवादल का भी जो कार्यकर्ता है वो स्वयंसेवक कहलाता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कार्यकर्ता स्वयंसेवक कहलाता है। लेकिन अंतर देखिए आप, अंतर मुख्य रूप से जो हम देख पाएंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है वो राष्ट्रवाद के साथ हिंदुस्तान की जो बड़ी आबादी है, जो बहुसंख्यक है, उनके संरक्षण का भी है, उनमें सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी है, उनकी संस्थापना का भी है। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बनाने के लिए ही इसका सेवादल का उपयोग किया जाता रहा है। इस कारण सने सने जब भी जो भी राजनीतिक प्रमुख बना कांग्रेस में, उसने अपने तरह से कांग्रेस को चलाने की कोशिश करी, उसमें सेवादल कहीं बहुत पीछे छूट गया। अच्छी बात है सेवादल आगे आए, और चूंकि दोनों राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, हम इसको अलग तरह से नहीं देखते हैं। लेकिन बात यह है कि सेवादल की सुनी कितनी जाएगी, मानी कितनी जाएगी, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो उत्प्रेरक हैं, उनको कितना सम्मान, कितनी तवज्जो जो है कांग्रेस देगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दोनों के 100 साल हो रहे हैं। सेवादल अपना 100 साल मना रहा है, नहीं मना रहा है मतलब, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल मना रहा है और पूरे देश में जो है जगह जगह उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। अच्छा, अब तो उन्होंने अपना सेवा का विस्तार इतना बड़ा कर दिया है कि आप जो है सेवादल से उसकी तुलना कहीं से कहीं तक नहीं कर सकते। मतलब कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, उसके तर्ज पे काम करने की कोशिश आप कर सकते हो, लेकिन उस काम को करने में आपको 25 बरस लग जाएंगे अभी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है सीता शरण जी, अब मजबूत करने की कोशिश की जा रही है सेवादल को, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात विनोद तिवारी जी कहते हैं कि सेवादल को आप कितना वहां पे प्राथमिकता देते हैं, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक आरोप ऐसे लगते रहे हैं कि सेवादल को उतनी ज्यादा प्राथमिकता दी नहीं गई जितनी कि आरएसएस या संघ को मिली है भाजपा द्वारा। देखो, बिल्कुल नहीं आदरणीय, मैं समस्त चैनल और पैनल को साधुवाद। लेकिन जिस तरीके से विनोद जी ने जो कहा है कि दोनों दल महाराष्ट्र से प्रकट हुए हैं या पैदा हुए हैं या वहां से शुरुआत हुई है, ये बिल्कुल गलत है। ये कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा है और हमारी कांग्रेस सेवादल राष्ट्रीय की जो लालजी देसाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिनकी टोपी सफेद है और इनकी टोपी काली है, जो हिटलर, जर्मन के हिटलर से ली गई है, काली टोपी। और काली टोपी के साथ साथ हिटलर की जो सेना थी, उस सेना से इनका हाफ पैंट और हाफ शर्ट
और चड्डा, ये जो बना हुआ है ये हिटलरशाही और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अनरजिस्टर्ड है। और कांग्रेस सेवा दल इस मध्य प्रदेश में एक विचारधारा है और वो विचारधारा पहले से और आज तक भी जनता की सेवा, प्रदेशों की सेवा और देश की सेवा करते चले आए हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब 3 बार बेल लगा 1948, 1975, 1992, जब 3 बार आरएसएस पर जो बैन लगा है 1948 में आपके सरदार पटेल साहब जो गृह मंत्री ऑल इंडिया थे, उन्होंने बैन लगाया था और उसमें शर्तें रखी गई थी। आरएसएस ने जब शर्तें रखी थी कि जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जैसे आनंद अजू को लिया गया है तो इनके माता पिता के अनुसार उनकी अनुमति के बगैर कोई आरएसएस संगठन में शामिल नहीं हो सकता। ये आरएसएस की कारगुजारी हो। आनंदू जो अजू है, जो इंजीनियर था आरएसएस में, उस इंजीनियर्स के साथ जिस तरीके से जो घटना घटी वो एक दिल को कचोटने वाली, और आरएसएस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न लगा है कि आरएसएस महिलाओं को शूद्र समझती है, महिलाओं लेकिन को उससे पहले विनोद तिवारी जी छोटा है। सा ऐड कर दीजिए। जो बात यहाँ पे सीताशरण जी कह रहे हैं, हिटलरशाही मानसिकता से कहीं ना कहीं तुलना कर रहे हैं आरएसएस संगठन की, किस तरीके से सर आप इनके इस बयान को देखते हैं? देखिए, मैं सूर्यवंशी जी की जानकारी और बढ़ा दूं थोड़ी सी आगे। डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार जब नागपुर लौटे कोलकाता से अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करके, तो वहाँ पर भी वो छात्र संगठन के माध्यम से युवाओं की एक राजनीति करते थे। और यहाँ पर भी जब वो आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के साथ सक्रिय भूमिका निभाई और उनकी जो राष्ट्रीय असेंबली है उसके भी वो मेंबर रहे। अमृतसर में 1919 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी उन्होंने भाग लिया। लेकिन जब इसके बाद फिर वो हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दोनों राजनीतिक दल हमारे बहुसंख्यक वर्ग की, बहुसंख्यक समाज के, भारत के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने पहले राष्ट्रीय युवा मंडल का गठन किया, उत्सव का मंडल का गठन किया और फिर बाद में वही आरएसएस में, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तब्दील हो गया। रही बात हिटलर की और गैर हिटलर की, तो टोपी लगाने से भाई साहब मानसिकता नहीं बदल जाती है। बहुत सारे नेता टोपी लगाते हैं लेकिन कितने भ्रष्ट हैं सूर्यवंशी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है। तो टोपी लगाने से मानसिकता का आप कोई पहचान नहीं कर सकते हैं। ये विषय टोपी का नहीं है। दोनों संगठनों के बारे में करूं, दोनों संगठन राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, लेकिन एक जो है धर्मनिरपेक्षता को लेकर आगे बढ़ा और कांग्रेस का अनुषंग एक संगठन बन गया। लेकिन दूसरा जो संगठन है वो उसने किसी राजनीतिक दल के मातहत ना रह के बल्कि राजनीतिक दल को अपने मातहत किया। ये जो बड़ा अंतर है, वैचारिक अंतर, इस अंतर को समझने की कोशिश करना पड़ेगी, वरना अपने आप अपने गाल फुलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज सेवा दल जहां पे भी है, मैंने तो सेवा दल को डॉक्टर सुब्बाराव के समय से देखता आ रहा हूँ और उसके बाद आज अब अवनीश भार्गव है, वहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तो मुझे पता है हरीश रावत जी को भी मैंने देखा, सेवा दल में काफ़ी सारे लोगों को देखा, या महेंद्र जोशी जी को भी देखा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे सेवा दल के जो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कई कार्यकर्ता, कई स्वयंसेवक ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक निष्ठाएं बीजेपी से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति अपनी सकारात्मक सोच रखते हैं और उनके कार्यक्रमों में आर्थिक, सामाजिक और जिस भी तरह का सहयोग हो सकता है वो सब तरह का सहयोग करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण अनुशासन भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन उनका रहता है। वाणी आलूवालिया जी, करीब 100 साल पुराना उनका भी सेवा दल है, अब क्यों आप ये कह रही हैं कि वो नकल कर रहे हैं? अब अगर पार्टी मजबूत करने की कोशिश कर रही है सेवा दल को, तो क्यों इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं सेवा दल को लेकर? होता है और एक बहुत महत्वपूर्ण एक सार्थक एक सच है हमारे साथ। यदि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अपना पुनर्जीवन कर रही है, सेवा दल को फिर से खड़ा करने का एक प्रयास कर रही है, तो हम उसके कारण तक पहुंचे। कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट हो गया है कि सेवा दल, जो कि एक पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में देखा जाता है, कांग्रेस ने उसका यूज एंड थ्रो उपयोग करके उसको ठंडे बस्ते में डाला था। आज इनकी जो हालात हैं वो ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस खुद वेंटिलेटरी सपोर्ट पे है, इसलिए उन्हें सेवा दल को पुनर्निर्माण करते हुए उसे अपने कार्यों में उपयोग करने की आवश्यकता पड़ रही है। पर एक मूल चीज मैं और बता दूं,
आप दशा और दिशा भी देखिए, आप तवज्जो देखिए जो है, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि 100 साल के थोड़ा सा ज्यादा का जो सफर रहा है कांग्रेस का, वो ग्राफ आसमान से लेकर अब पाताल की तरफ जा रही है, नीचे गिर चुकी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन परिस्थितियों का उल्लेख अभी सीतासरन जी ने किया, 3 बार उनके ऊपर बैन लगा, उनके ऊपर अनेकों ऐसी कठिनाइयां आई, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विचारधारा पर अडिग है, ना दाएं ना बाएं। उनका जो मूल मंत्र है, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण है, वो उस पर अडिग रहे हैं। और आज आपके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो इस देश की राष्ट्रवाद और जो इस देश की संस्कृति विरासत के संरक्षण में मुझे लगता है दिन रात अपनी सेवाएं देता है। पर मैं ये भी बताऊंगी कि आप सीतासरन जी अपने तथ्यों को दुरुस्त किया करिए, क्योंकि जब आप प्रतिष्ठित चैनल पर एक वरिष्ठ नेता होने के नाते बोलते हैं तो आप झूठ नहीं बोल सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब गठन हुआ था, तब उस समय उस कालखंड में कोई भी एनजीओ की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। आज जो भी कार्य करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो ऑथराइज्ड है, लीगल है, कुछ भी कोई भी अनियमितताएं नहीं है। पर आप जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व इस मंच पर कर रहे हैं, तो आप मुझे ये स्पष्ट और साफ करिए कि कल जैसे कि आपने एक मंच पर देखा था दिल्ली में, प्रधानमंत्री के पद के लिए बहुत अपशब्द बोले गए थे, तो क्या ये विचारधारा की झलक है आपकी? क्या सोनिया गांधी की विलायती विचारधारा के इतना प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया है कि आप लोग समझते हैं कि इस पर माफी भी ना मांगी जाए? देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है कि हम राष्ट्र के प्रति किस तरीके का समर्पण करें और हम अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम किस पथ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट और साफ हो गया। सेवा मुझे दल के लगता है अनुशासन जनता के भी सवाल उठ आपसे रहे हैं, और साथ ही पूछेगी। क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव में भी एक बूस्ट मिलता है आरएसएस की वजह से, क्या यही एक कोशिश कांग्रेस पार्टी को भी गिरफ्त करने की, एक बूस्ट देने की कोशिश की जा रही है सेवा दल के जरिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस विचारधारा पे कांग्रेस चलने वाली नहीं है। और कांग्रेस का सेवा दल जो जिस विचारधारा पे ये वोट चोरी की बात करते हैं, और ब्राजीलियन उस महिला के जो 250 फोटो, और हरियाणा भी वोट चोरी से चुरा लेते हैं 22 फोटो एक ही महिला के उस मतदाता सूची में ओपन किए राहुल गांधी जी ने, और ज्ञानेश कुमार जी अपना ज्ञान बखान कर इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप है। और जो अपन सेवा दल पे बात कर रहे हैं, सेवा दल की बात करें, सेवा दल की बात करें, सेवा दल को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे कांग्रेस वो तो ये बता रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि सेवा दल क्या काम कब करने वाला है, वो काम जो शायद से कांग्रेस कैसे मजबूत करेंगे सेवा दल को, ये बताइए आप। तो सीतासरन जी, वोट चोरी की आप बात मत करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने जो युवाओं को ठगा है, आपने जो धांधली की है युवा कांग्रेस के गठन में, वो पद की भी चोरी है, पैसों की भी चोरी है। और जो वोट चोरी का उदाहरण आप लोगों ने उत्तर भारत में दिया, वो घर का जॉब का एक घर से 100 से ज्यादा लोगों का चाहे वहां पर नामांकन था, तो वो एक एकड़ का प्लॉट है जिसमें एक संयुक्त परिवार 4 मकानों में रहता है, और उनकी ठीक है, वाणी जी सुन लेते हैं, सीतासरन जी को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। ठीक है भाई, अगर सीतासरन जी झूठ बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगी। अरे फिर वही बात है, झूठ की बात है। आप ये बताओ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या झंडा तिरंगा पहराया? अरे सूर्यवंशी जी, आप तो ये बताइए कि कांग्रेस सेवा दल को कैसे मजबूत करेंगे और कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे? अपने एजेंडे पे रहिए आप। हमारे पहले भी मजबूत था, अभी भी दूसरे को गंदा, सुनिए, लालजी देसाई बनाए गए, कांग्रेस सेवा दल हमारा पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। उस झूठ की पराकाष्ठा पर सेवा दल नहीं। विनोद तिवारी जी, अब तक हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से आरएसएस ने जमीनी स्तर पे मजबूत किया है, और ये बात हर कोई मानता है कि जिस तरीके से आरएसएस ग्राउंड लेवल पर प्लानिंग करती है। ठीक है, सीताशरण जी विनोद जी से जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास में आऊंगा। ठीक है, सीताशरण जी विनोद जी को सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, विनोद तिवारी जी, जिस तरीके से देखिए, आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हम अपनी ताकत जानते हैं कि हम क्या हैं, ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी जानते हैं, और ये बात सेवा दल के लोग भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। मैं यहाँ डॉक्टर बीना आलूवालिया बैठी हैं,
यहाँ इनके संगठन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कभी भी कोई भी निर्णय होता है तो उसमें हमको एक झलक दिखती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ओतप्रोत कोई ना कोई निर्णय है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, लेकिन परोक्ष रूप से उसको सब समझते हैं। इसके बिल्कुल उलट जो है राष्ट्रीय सेवा दल जो है, सेवा दल के किसी भी कार्यकर्ता की, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की, किसी भी संगठक की कोई भूमिका कांग्रेस के निर्णयात्मक विषयों में नहीं होती है। ये बड़ा अंतर है, आपको इस अंतर को खत्म करना पड़ेगा और आरएसएस की तरह सेवा दल को भी ऊपर लेके आना पड़ेगा, निर्णायक भूमिका में लाना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। विनोद तिवारी जी भी यही पूछे कि आप मजबूत कैसे करेंगे सेवा दल को? ने जो सत्य कहा है मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ। ठीक है वाणी जी, छोटा सा उसके बाद में सीताशरण जी से जवाब लेते हैं। विचारधारा, उस विचारधारा पर कांग्रेस नहीं चल सकती है भाई। विनोद जी ने कहा है, अभी उपाध्यक्ष जो बना दिया है नितिन नवीन को, बिहार के जो मिनिस्टर हैं, 5 बार के विधायक हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की फिर जिम्मेदारी दे दी, फिर आए स्थायी। अभी नड्डा जी ने तो पहले बोल ही दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। भाई बीजेपी को आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। और उसके साथ साथ भी जब 52 वर्ष से तिरंगा झंडा नहीं आप फिर विषय से बाहर जा रहे हैं, आप विषय पे आ ही नहीं पा रहे हैं। जो विषय है सेवा दल को कैसे मजबूत करेंगे उस पर बात बताइए। आप तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मजबूत है सेवा दल पहले। हाँ वही जानना चाह रहे हैं कितना मजबूत है और कैसे मजबूत करेंगे आगे उसको। ये मजबूत हम बता रहे हैं आपको कि मजबूत हमारा पहले था, आज है। जो सेवा दल ने और हमारी कांग्रेस की हाईकमान ने, एआईसीसी ने जो नब्ज को पकड़ा है कि वोट चोरी से सत्ता प्राप्त कर रहे हैं और ये विधायक और सांसदों को खरीद विनोद तिवारी जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो ये है ना कि आरएसएस अगर बीजेपी को मजबूत करती है, ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग करती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा पहुंचता है। अब कांग्रेस जो पहले से ही राज्यों में कमजोर है, वो किस तरीके से फिर सेवा दल को मजबूत करेगी? देखिए मैं आपको वही बात बता रहा हूं फिर से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, लेकिन सेवा दल का कार्यकर्ता कांग्रेस के विचार से काम करता है। ये बड़ा जो अंतर है, इस अंतर को समझना पड़ेगा। इस अंतर को सूर्यवंशी जी समझ नहीं पा रहे हैं। अरे तो इसको समझना पड़ेगा। जब तक आप इस अंतर को नहीं समझेंगे कोई संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा। सीताशरण जी बहुत बोल चुके हैं, उनको शांत करिए। नहीं बिल्कुल नहीं, विनोद जी ये अंतर मूलतः इसलिए है। आप ये बताइए सीताशरण जी, थोड़ा 2 मिनट शांत रहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। वाणी जी सीताशरण जी ठीक है, सीताशरण जी जल्दी से बात चाहिए, बिल्कुल गलत है। देखो कांग्रेस में बोलने की आजादी है, कांग्रेस में बोलने की आजादी है और बीजेपी में कोई आजादी नहीं है। इसमें पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं और पर्ची से संगठन के प्रमुख बनाए जाते हैं। ठीक है वाणी जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद में हमें समय की कमी है, क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले विनोद तिवारी जी से भी छोटे से कमेंट लेंगे। ठीक है वाणी जी, छोटे से जवाब। जी देखिए, विनोद जी ने जो कहा मैं उसका सार्थक समर्थन भी करती हूं और मैं उसको आगे बढ़ाती हूं। कांग्रेस की आज की वर्तमान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो गुटों में और खेमों में बटी हुई है। इसलिए प्रभावी रूप से कोई एक विचारधारा नहीं, ये अनेकों विचारधाराओं का मिश्रण है जो कि स्वार्थ के ऊपर आधारित है। और बोलने की जो स्वतंत्रता है, तो जो गांधी, झूठे गांधी यानी कि झूठे गांधी परिवार की विचारधारा के अनुकूल जो अपने वक्तव्य देते हैं वो गुड बुक्स में रहते हैं, अन्यथा उन पर कार्रवाई होती है या वो आगे अपने राजनीतिक सफर तय नहीं कर पाते। चर्चा के दौरान आपने ये कोशिश की और हम भी ये कोशिश कर रहे थे कि ये जाने ये समझे, क्योंकि चर्चा ही इस विषय पर थी कि आखिर किस तरीके से सेवा दल को कांग्रेस पार्टी मजबूत करने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चर्चा में रोड मैप की वो कमी नजर आई। देखिए रोड मैप की तो नितांत कमी है। रही बात सेवा दल की, तो सेवा दल अगर मध्य प्रदेश में है थोड़ा बहुत, अगर आपने अभी कोई एक नई नियुक्ति कर दी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सेवा दल का कहीं कोई नाम समझ में नहीं आता है और काम की तो कोई योजना है ही नहीं। रोड मैप की बात अभी बहुत दूर है, चूंकि जब आप किसी राजनीतिक व्यक्ति से प्रभावित होकर काम करेंगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर आप कोई काम समाज में नहीं कर पाएंगे। जबकि संघ का भी काम वही था और सेवा दल का भी काम वही था। दोनों राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे थे। एक राष्ट्र एक हिंदू निरपेक्ष होकर काम कर रहा था और एक धर्मनिरपेक्ष होकर काम कर रहा था। तो आप ना तो धर्मनिरपेक्ष होकर काम कर पा रहे हैं, ना विचारधारा के अनुसार काम कर पा रहे हैं, और ना आपके पास कोई ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें आप कोई निर्णयात्मक भूमिका निभा पाएं। आप जो है सिर्फ कांग्रेस संगठन के पिछलग्गू बन के काम कर रहे हैं। ऐसे में बहुत उम्मीद मुझे नहीं लगती कि सेवा दल बहुत उत्थान कर पाएगा। मेरी ऐसे शुभकामनाएं हैं उनको कि वो अच्छा काम करें और एक बराबर का संगठन खड़ा करें, चूंकि
लोकतंत्र में जितनी भूमिका सत्ता की होती है उतनी विपक्ष की होती है, और विपक्ष हमेशा सचेतक की भूमिका में रहता है। कभी कोई सचेतक था, अभी कोई सचेतक है। वर्षों तक जो है भारतीय जनता पार्टी सचेतक रही, अब कांग्रेस सचेतक की भूमिका में। तो उस सचेतक की भूमिका को ईमानदारी से निर्वहन करें और वापस से उस स्थिति में आए कि जब वो सत्ता में पहुंचे, और मेरी शुभकामनाएं सबको। ठीक है, ठीक है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, क्योंकि समय की हमारे पास में कमी है। बहुत शुक्रिया सीताशरण जी आपका, साथ ही डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, जो विनोद तिवारी जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से सेवा दल को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि वो जो 100 साल पुराना एक संगठन, उसको वापस से मजबूत करने की आखिर वजह क्या है? क्यों अचानक से इसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? और अगर मजबूत करने की कोशिश भी है तो इसके पीछे का रोड मैप आखिर क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यह कह रही है कि आरएसएस को जिस तरीके से हमने आगे बढ़ाया, या फिर आरएसएस ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्टअप दिया है, आरएसएस की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से चुनाव भी जीते रही है, तो क्या यह भी एक वजह हो सकती है सेवा दल को मजबूत करने की? लेकिन जब तक रोडमैप की कमी होगी तो ऐसे में सवाल लगातार उठते रहेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बेस्ट टीवी। धन्यवाद।